Republic TV exposed the Ghazwa-e-Hind WhatsApp chats mentioned by the Bihar police as they busted a terror module in Patna. Republic TV has accessed a panchnama of one of the accused, Sanaullah, who is the General Secretary of the Popular Front of India in Bihar. He is currently on the run for his role in the alleged 2047 anti-India plot. Now, according to the panchnama, he was on the ED radar since 2020 and his activities were being monitored. ED has searched Sanaullah's residence on the 3rd of December 2020. And that time, his father has said that Sanaullah was not at home and was in Kolkata. We're picking up more details of it. Now, Sanaullah is a PFI General Secretary in Bihar. Here's how the story is developing so far. अभी आपको क्या पता चला है कि पुलिस खोज रही है, पुलिस का घर गया? हाँ, मालूम हुआ कि भाई पटना में जो प्रोग्राम हुआ है उसमें इन लोगों का जो है देश विरोधी एक्टिविटी पाया गया। ये सब इसको लेकर के जो है इन पर देश विरोधी का आरोप लगा हुआ है। इसी पर जब पुलिस यहाँ तलाश रही है, लेकिन ये सब आरोप बेबुनियाद है, गलत है। ऐसा कोई एक्टिविटी हम लोग नहीं उसके अंदर आज तक देखे कि मतलब देश विरोधी हो, बल्कि जो भी काम इन लोगों का होता है संविधान के दायरे में रहते होता है। हत्या के जो भी प्रोग्राम होता है तो उसमें जो प्रशासनिक जो संस्था है उन सबको इंफॉर्मेशन देते हुए किया जाता है। हाँ, कुछ प्रोग्राम ऐसा होता है जो इंटरनली होता है, कुछ प्रोग्राम जो है ओपनली होता है, समझा? तो ये होता है, लेकिन ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई ऐसा जो आरोप है कि इस्लामी मुल्क बनाना चाहता है या इस्लामिक देश बनाना चाहता है ये संगठन, ये सब जो है निराधार आरोप है, समझा? आप खुद सोच सकते हैं कि मतलब ये कि 13-14% आदमी कोई भी मुस्लिम समाज के लोग मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है। ये सब जो है निराधार आरोप है और कुछ नहीं, समझा? हम लोग तो यही जान रहे हैं, ऐसा कुछ नई एक्टिविटी देखने को मिला आज तक। हालांकि उनके हम गार्जियन अगर होता तो हम समझाते। क्या समझाते थे? ये क्या समझाते थे कि गलत किसी को नहीं लड़, टेंशन मत लीजिए, लेकिन फिर भी आज गलती में है। गलत नहीं है सर। आरोप लगाना आसान है, साबित करके दिखा दे तब समझेंगे कि हाँ मतलब ये गलत है। ईडी वाले भी आए लेकिन कुछ नहीं साबित कर पाए आज तक, समझा? ये तो आदमी को परेशान करने का एक जो मतलब ये है और कुछ नहीं है कि डर कर जो मतलब तंगीन छोड़ देगा, ये छोड़ देगा, वो छोड़ देगा, समझा? तो कब से घर से गायब हैं और कितने दिन पहले थे यहाँ? भाई 12-13 से उनको उम्मीद है कि घर से निकला है। क्या कह के गए? क्या कह के? बराबर आते जाते रहता है, ऐसा कोई ये नहीं है। तो अब तंजीम में जुड़ा हुआ तंजीम के काम से जो आना जाना होता रहता है, लेकिन ये सब निराधार आरोप है, ऐसा कुछ नहीं है। या आप पीएफआई का मेंबर कभी बने हैं आप? बिल्कुल नहीं सर, मेंबर बिल्कुल नहीं बना। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये जो है लगभग 2015 या 16-14 के अराउंड में गांव में एंट्री किया। मतलब ऐसा कुछ प्रोग्राम उन्होंने किया, ठीक है? जैसे मैं उनको जानता हूँ, सनाउल्लाह को, ठीक है? अच्छा, सनाउल्लाह को जानते हैं? मेरे घर के बाजू में रहते, मेरे घर के मतलब मेरा जो घर है उनसे लगभग 200-250 मीटर की दूरी पर उनका मकान है। तो सर गांव घर में रनिंग होती है। तो सनाउल्लाह ने क्या किया आपके साथ? मेरे साथ नहीं किया। मैं बता रहा हूँ कि जो ये पीएफआई है तो उनका मेन कैडर है वो, मैं जहां तक समझता हूँ उनको कि वो उनका मेन कैडर है, ठीक है? उन्होंने मोस्टली जो यंग मैन है, ठीक है, उनको बताया गया कि गांव में पीएफआई जैसा कुछ संस्था चल रही है, आप उनमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है? बड़े लोग महाज्ञानी लोग आते हैं, उनमें आप उनसे पता कि उनके बीच आप सुनिए, मोटिवेट हुइए। हम लोग गरीबों की मदद करते हैं, एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी अच्छा हमने मदद करी है, गरीबों की मदद करी है। उन्होंने इस तरह की बातें करी तो मैं गांव के 90% लोग उस प्रोग्राम में शामिल हुए। जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है गांव के फील्ड में तो उसमें ऐड होते हैं ना लोग,
तो सिंगवारा में, सिंगवारा नहीं में। नहीं, सिंगवारा में नहीं, गांव में, गाँव सकरपुर, मैं सकरपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, मेरा घर सिंगवारा, सकरपुर है। सिंगवारा से आगे है। हाँ, सिंगवाड़ा से पता आ गया। तो जी। ये सब चीजें प्रोग्राम हुई, तो गांव का हर एक बच्चा हो या जवान हो या फिर बूढ़े लोग हो, सब कोई पार्टिसिपेट किया, सब कोई सुना, लोग आए वहां से गए, ठीक है, सब कुछ सुना। अब उसमें सर मैं अगर 100 लोगों के बीच मैं इन्वॉल्व हो गया, मतलब तो सर उसमें मैं कौन सा क्राइम कर दिया? अच्छा, उसी में गए तो सनाउल्लाह साहब क्या बताते थे कि क्या करना चाहिए, पॉपुलर फ्रंट क्या कर रहा है, मतलब कि इस्लामिक राष्ट्र बनाना है? नहीं नहीं और नहीं सर, हाँ, जब ये अभी जो आप बता रहे हैं ना, इस्लामिक राष्ट्र का तो कोई सीन ही नहीं है। अभी आप इतने सारे मीडिया वाले कॉल किए तो इसमें तो इस तरह का कोई शब्द यूज नहीं किया है, लेकिन आप अभी कह रहे हैं कि इस्लामिक राष्ट्र बनाना, जहां तक मैं अब तक सुनने आ रहा हूँ कि इस तरह की तो कोई बात आई नहीं है, और उस तरह की बात उन्होंने कहा भी नहीं करते थे मेरे से। क्या मैं बोलते थे उनसे सनाउल्लाह साहब, क्या बोलते थे? सनाउल्लाह सब यही बोलते थे कि हम लोग गरीबों की मदद करते हैं, ये संस्था है गरीबों के लिए, हम लोग बड़े पैमाने पे मदद किया है, जैसे कि कोई बाढ़ में कोई किसी तरह का कोई ग्रस्त हो जाता है, किसी का घर डूब जाता है, तो हम लोग वहाँ मदद करने जाते हैं, हम गरीबों की मदद करते हैं, जिसके खाने की रोजी रोटी नहीं है उनको हम कुछ मदद करते हैं। तो किस उन्होंने तरह इस के, तरह किस तरह के गरीब, हिंदू या मुसलमान, केवल हिंदू सर सर मुसलमान सर दोनों, या नहीं नहीं, मुसलमान की, या गरीब केवल? मैं गरीब बता का रहा हूँ सर, डेफिनेशन क्या है? उन्होंने, नहीं मेरा मतलब ये है कि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि गरीबों, मतलब ये मुस्लिम या हिंदू वो यूज नहीं किया वो वर्ड। और जाहिर सी बात है कि सर जब इंसानियत इंसान के अंदर जिंदगी होती है तो किसी की मदद की जाती है, इसमें धर्म को लेकर के क्या करना। लेकिन ये लेकिन तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। लेकिन मुस्तकीम साहब, जो हम्म, जो पीएफआई के ऑफिसेज में जो मिले हैं कागजात, तो उसमें तो केवल जो मेंबर बने हैं वो तो मुस्लिम भाई हैं, और वो जो कागजात मिले हैं उसमें देश विरोधी बातें लिखी हुई थी कि सर पुलिस ने मैं रिकवर किया है। जो भी सर उसने किया है, मुझे इन चीज़ों का कोई ज्ञान नहीं है कि अगर इस तरह का शब्द यूज करता तो मैं उनके खिलाफ हूँ। ऐसे बंदे और ऐसे लोगों के साथ मैं दूर रहता हूँ सर। मैं अपना घर परिवार, सुनहरा घर परिवार छोड़ करके मैं इतनी दूर आया हूँ इन चीज़ों से दूर होकर के। सर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इन चीज़ों से, मैं एक छात्र हूँ, कितना उम्र मुझे है इन चीज़ों आपका? में सर मेरा 24-5 के राउंड में चल रहा है। अच्छा, मेरा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है सर। मुझे सुबह से लेकर के बहुत सारा कॉल किया गया मेरे को। तो ये बताइए कि सनाउल्लाह खान का नंबर है आपके पास? सर सनाउल्लाह का नंबर नहीं है मेरे पास। लगभग जब उन्होंने वहीं रहते हैं, PFI से मैं सिंगवारा में ही रहते हैं? मैं बता रहा हूँ ना, गांव मेरा जो घर है सकरपुर से लगभग 200-250 मीटर की दूरी पर उनका घर है, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को मैं उनको ये भी बोला था कि सर जो चीजें आप करवा रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो मदद के साथ चल रहे हैं, आप ये मुझे सबसे पहले बताएं कि ये जो आपकी जो संस्था है ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि इससे कोई वास्ता नहीं है। मैंने उनको बताया था कि सर मेरा सबसे बड़ा आपका फीडबैक आपके लिए ये है कि मैं कोई भी पॉलिटिक्स रिलेटेड होगा तो मैं उनसे दूर हो जाऊंगा। 2 दिन 4 दिन प्रोग्राम चलता रहा। उसके बाद जहां तक मुझे पता चला कि लीडर लोग आ रहे हैं, लीडर लोग अपना जो PFI के हैं वो भाषण दे रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, तो मुझे थोड़ा सा फील होता गया कि सर ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो मैं उनसे दूर हो गया। और आज लगभग 2015-16 की अराउंड की ये बात है जो मैं उसमें शामिल हुआ था, लोग 90% के लोगों के बीच में शामिल हुआ। वो बात अब आ रही है कि आपने इस तरह की बातें करी, इस तरह की सोच करी, इस तरह के साथ मेंबर बना। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हुआ, मैं पॉलिटिक्स से दूर हूँ। मैं सर वो क्या बोलते हैं किसी तरह का संस्था से दूर हूँ। लोगों को मैं एक्सप्लेन करके सब थक गया, मैं परेशान हो गया, मुझे बार बार मीडिया कॉल कर करके टॉर्चर करी जा रही है। तो वहाँ जो प्रोग्राम हुआ था उसमें क्या क्या हुआ? सर प्रोग्राम में तो यही बात होती है कि हम कोई भी व्यक्ति गरीबों की मदद करते हैं तो हमारा सहयोग करें। अब सर आप 5 साल पहले की बात में आधे घंटे के बीच क्या बात हुई वो आपको याद रहेगा? ये बताइए सर। आपके पास नहीं है? मेरे घर पे पुलिस जा चुकी है, कल पुलिस गई है इंक्वायरी के लिए, 15-16 पुलिस गई है। सर एक मिडिल क्लास वाले घर के अंदर अगर पुलिस जाती है तो सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। मेरे पेरेंट्स इतने परेशान लग रहे हैं, मैं उनको समझा के थक गया हूँ कि मैं इन चीजों से दूर हूँ, मैं किसी तरह का क्राइम नहीं किया हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे कुछ पता नहीं इन चीजों का। आप लोग टेंशन नहीं ले, पुलिस अपनी काम कर रही है, उनको ऊपर के जॉब से ऑर्डर मिला है, वो एक देश सेवा कर्मी है, वो अपना काम कर रही है, मुझे उस चीजों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो करें, वो पुलिस सही से करें।
तो मुझे टेंशन नहीं है। And let me go across to Prakash joining us live. Prakash, more and more details emerging in this particular case. He's saying that, from that conversation we heard, he says he's being targeted. What are the facts of the case? Well, Niranjan, as far as this case is concerned, this person called Mustaqim, with whom I had a telephonic conversation, he is accused number 22 in the FIR. And he's talking about Sanaullah, who is supposed to be one of the important functionary of PFI, who is to organize programs and training centers in the Darbhanga region, and is an important leader. He's absconding at the moment. Now, two things, important things emerge out of this conversation is that he knows Sanaullah. Sanaullah had organized a training program and conference in 2015-16 and later on as well, as we are aware what we get to know from the sources. Initially, 90% of the population of that area and mostly Muslim youths participated in that program. Second, people from different parts of the country visited that program. That is also he is confessing. And another angle to it is that he says that I will not participate in any political program, but Mustaqim confesses in the conversation that when he realized in a couple of days or 3-4 days of the program that it is a political oriented program, then he withdrew himself. So Mustaqim is confessing, or rather alleging against Sanaullah, that it was a political program. And if any religious-based organization organizes a political program, and the kind of allegations that is being leveled against PFI and the kind of dossier that has been unearthed or recovered by the police, one can imagine what kind of political program would it have been. And it would have been seditious, or the kind of documents that has emerged of anti-India campaign or creating an Islamic organization. Although it was in the garb of helping poor people. I categorically asked Mustaqim, what kind of poor people? Was it only poor people across different sections of the society, or was it poor people of Hindus or Muslims in particular? So he did not state that. But now from this conversation, it is apparent that Sanaullah is the kingpin of that particular area and who is on the run. We had a conversation with his father also. Our team of reporters had gone there, and he says that my son is not at fault. He's not done anything wrong. If he's not done anything wrong, why is he absconding? And this person, who is a co-villager in that particular area of Singwara block in Darbhanga district of Bihar, he has confessed of Sanaullah organizing a training program, political program, calling leaders from different parts of the country. So now here we have all the evidence of programs being organized, and the raids that are being conducted in Patna and the evidences that the police has gathered, because Patna police is confident enough that they have enough evidence, and the kind of documents that have emerged, and the WhatsApp chats and the WhatsApp groups involving Pakistani people and Bangladeshi people clearly shows that the anti-India campaign was being run in a coordinated manner in different parts of Bihar, and the epicenter being Patna. Back to you. Thank you for that, Prakash. Joining us with the details of that investigation of the Patna terror plot, turning out to be very critical because there are many controversial groups involved, and we are keeping a close track on that. Moving on to another exclusive story here on Republic TV. We're reporting live from Sri Lanka. It's going to be a very long journey for the people of Sri Lanka and the Lankans to come out of the mess that they find themselves in because of the failures of their political bosses. Now, we spoke to people on the ground, people who are stakeholders, people who know how difficult this is going to be for Sri Lanka to come out of this economic struggle. Here's a report that my colleague Saloni sends from Colombo.